यदि संस्कार न हो तो चाहे जितना भी मिला वो मिलेगा नहीं और परिवार में कलह बनी रहेगी। जैसे हम संस्कार बनाते हैं कि शादी अच्छी निकलेगी, तो पंडित ने संस्कार मिलाए, शादी भी हो गई, पर ठीक से न मिले संस्कार तो जीवन भर उस परिवार में कलह बनी रहेगी, क्योंकि संस्कार नहीं मिले। जब संस्कार मिल जाते हैं तो सकल सूरत भी बाधा नहीं करती, क्योंकि पहले से मिले हुए हैं। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से जिनकी पत्नियां कुरूप हैं पर पत्नी अच्छी तरह से निभा रहा है, पति अच्छा नहीं है फिर भी पत्नी निभा रही है, क्योंकि उनके संस्कार मिले हुए हैं। तो पहले से मिले हुए होने से वो सकल बाधा नहीं डालेगी और सकल सूरत उसे रोक भी ना पाएगी। सकल में दूसरी चीज है और अकल में दूसरी चीज। अकल में संस्कार है और सकल में आकृति। तो यह जो संस्कार है वो बुद्धि की चीज है और बुद्धि में ही रहते हैं। तो किसी से जब मिलोगे तो बुद्धि से ही मिलोगे, बुद्धि से ही बुद्धि मिल सकती है, किसी से सकल से नहीं मिल सकते हो। क्या कोई किसी सकल से सकल मिली है आज तक जो मिल सकोगे? यह सकल तो मिट्टी होकर के ही अपनी जात में मिल सकती है, क्योंकि यह सकल पृथ्वी की जात है, अतः अंत में पृथ्वी में ही इसको मिलना पड़ेगा। अतः यह सकल अपना रूप परिवर्तन कर पृथ्वी में मिल जाएगी और संस्कार अपना रूप धारण कर अपने रूप में मिल जाएंगे जिससे ये मिले हुए थे। अतः सकल रोक नहीं सकती। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जब वो पास से निकलते हैं या पास में होते हैं तो ऐसा भाव होता है कि इनसे हम मिल लें, इनसे हम अपनी पहचान कर लें। पहले कभी नहीं मिले फिर भी ऐसा भाव उदय होने लगता है। ये भीतर के संस्कार होते हैं जो बिना परिचय के मिलना चाहते हैं, और ऐसा तभी होता है जब आपके अंदर के संस्कार मिले हुए होते हैं। तो आप देखो, संसार की जितनी विषय विलास की वस्तुएं ये होती हैं उनसे एकदम वह व्यक्ति अलग रहता है जो मिले हुए रहते हैं, जिनकी बुद्धि में परमात्मा रहता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनकी वृत्ति एकदम अलग रहती है। संसार के प्राणियों में ऐसी वृत्ति न मिलेगी। किसी का स्वभाव ही ऐसा होता है। साधु नाम स्वभाव का है, भेष का नहीं है, चाहे वो कोट पैंट में ही क्यों न रहता हो। बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो साधु जैसा आचरण करते हैं, उससे ज्यादा अच्छा आचरण करने वाले गृहस्थ मिल जाएंगे, और गृहस्थों में छुपे हुए संत भी मिल जाएंगे। तो उनकी कोई पहचान नहीं हो सकती। कोई कहे पहचान लो कि ये कैसा संत है, कैसा व्यक्ति है, वो इतने छुपे हुए होते हैं तो पता नहीं चलता। कोई व्यवसाय करता है, किसी के बच्चे होते हैं, किसी के बहुत सा व्यवसाय चल रहा होता है और खूब पैसा पैदा कर रहा होता है, परंतु भीतर से संस्कार बस वह साधु ही होता है। साधु नाम समचित्ता नाम बुद्धि परपेशा। बुद्धि से, बुद्धि जिसकी शुद्ध है, परिष्कृत है, चित्त जिसका शुद्ध है, वह साधु ही तो है, जिसकी समस्त चित्त की वृत्तियां ईश्वर में विलीन हो चुकी हैं, चाहे वो कैसा भी हो। ऐसे स्वभाव जिसका आ गया है उसको किसी प्रकार का अभ्यास नहीं करना पड़ता, वो साधुता में आना नहीं पड़ता, उसकी चित्त वृत्तियां शांत हो चुकी हैं, तो लिहाजा वह साधु ही हो चुका है। कुछ अभ्यास से प्राप्त होती है, जैसे शांति है। शांति को आप अभ्यास से प्राप्त कर सकते हो, इसे अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है, पर परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर यह शांति भी काम नहीं आएगी, क्योंकि यह बनाई हुई चीज है। पर जिसके स्वभाव में ही ऐसा है उसे यह जन्म जन्म तक साथ देगी, मरने के बाद भी साथ देगी। अतः जिसके जन्म से ही शांति प्राप्त हो उसे कभी असफल नहीं होना पड़ता। वो तो स्वभाव में ही उसके में साधुता बनी रहेगी और साधु बना रहेगा, और के जीवन भर उसके हृदय में शांति बनी रहेगी। मान लो कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो स्वभावतः उसके अनुकूल अपने आप को बदलते रहोगे, लेकिन यदि स्वभाव में अच्छाई होगी तो आपको अपना स्वभाव बदलना नहीं पड़ेगा। जैसा चाहिए वैसा स्वभाव सदैव बदलता रहेगा अपने आप। अपने आप को न बदलना पड़ेगा कभी भी। जैसे एक बैलगाड़ी है, उस पर एक किसान सो गया,
और बैल उसे सभी से बचाते हुए सही रास्ते से घर पहुंचा जाएंगे। किसान सोता ही रहेगा और वह घर पहुंच जाएगा। ठीक ऐसे ही इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि आदि सब अपने स्वाभाविक साधुता में जब आ जाती हैं तो उसे बदलना कुछ भी नहीं पड़ता। सब कुछ अपने आप होता रहता है। न इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, न मन को रोकना पड़ेगा, न बुद्धि को परिष्कृत करना पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ना पड़ेगा। एक अपने ढांचे में ढल गई हैं ये सब चीजें, तो आप समझ लेना उसे किसी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप स्वतः सब काम होते रहेंगे। उसे अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना पड़ता। बुद्धि में न्यूनता अधिकता आने से व्यवहार में भी न्यूनता अधिकता आ जाती है। हमारे लिए कक्षा में ऐसे समझो कि एक शिक्षक होता है और कक्षा में अनेक विद्यार्थी होते हैं, पर संस्कार व समझ में गहराई से किसी किसी के ही आता है और सब शून्य रहते हैं। जो शून्य रहते हैं उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके संस्कार ऐसे हैं ही कि उन्हें समझ में ना आएगा। और किसी के ऐसे संस्कार हैं कि एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ेंगे और याद हो जाएगा, और बहुत कम पढ़ेंगे और परीक्षा में उत्तीर्ण होते चले जाएंगे। जिसमें अध्ययन करने के संस्कार होते हैं उसमें चीज रुक जाती है, ठहर जाती है। तो जो स्मृति में जो लाता है वो उसके बुद्धि में ठहर जाएगा। जैसा पढ़ा हुआ लोग उसके ठहर जाएंगे एक बार में। जैसे सूर्य लोक है, चंद्र लोक है। अब तो विज्ञान के माध्यम से भी इनका ज्ञान हो गया है। पहले लोग मानते थे कि ये किसी स्तंभ नहीं, कहीं ना कहीं किसी वजह से रुके हुए हैं। समझ में नहीं आता था लोगों के कि पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है, सूर्य लोग कहाँ टिके हुए हैं, ये कहाँ टिके। ये जानते थे कि हाँ अंतरिक्ष में है, परंतु विज्ञान की मोहर लगने से जो पहले बातें असत्य समझी जाती थी। पहले ये माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पर वो असत्य बातें निकली, क्योंकि विज्ञान ने उसे प्रत्यक्ष बता दिया कि सूर्य चक्कर नहीं लगाता पृथ्वी का, पर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य अपनी धुरी पे घूमती है। ये सब चीजें वैज्ञानिक आधार पर सत्य कर दी गई, तो लोगों ने मान लिया और प्रत्यक्ष देख लिया। पर पौराणिक युग में इन सब लोग के विषय में लोगों को ज्ञान न था। इन सब में कोई स्तंभ नहीं लगा है, वो किसी सत्ता में स्थित है। तो जिस सत्ता से ये सब नक्षत्र तारे ठहरे हुए हैं, बस उसी सत्ता से ये संस्कार भी ठहरेंगे, नहीं तो ठहर नहीं सकते। अतः बुद्धमय आकाश में भी कोई सत्ता है जिसके द्वारा कोई ज्ञान ठहर जाता है, अन्यथा आपके अंदर ज्ञान ठहरेगा नहीं। अतः जिसके अंदर यह सत्ता विद्यमान है उसे अध्ययन में भी देर न लगेगी। सब चीजें अपने आप ठीक ठीक बैठती चली जाएंगी और आपके भीतर ठहर जाएंगी। अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान राम के विषय में बात कही गई कि अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में राम ने सभी वेदों का अध्ययन कर लिया था। अतः किसी भी चीज को ठहरने के लिए एक सत्ता आवश्यक है, तभी कोई ज्ञान ठहर सकता है। अतः समझ में आ जाए तो ये ईश्वर की कृपा है। ऐसे थोड़ी ही कोई चीज समझ में आ जाएगी। थोड़े ही समय में किसी भावी समस्या की पूर्ति हो जाए, यह ईश्वर की बड़ी कृपा है, बड़ी अनुकंपा है। इसी को संस्कार कहते हैं। समझ लो पल में या जन्मों जन्म में। बहुत से जन्म लेने पड़े एक चीज को समझने के लिए, या एक ही जीवन में आप सब कुछ समझ करके अपने आप को बंधन मुक्त कर लो। समझने में उतनी ही देर लगती है जितनी कि एक बार पलक के गिरकर उठने में। जितनी देर में समझ में आ गई चीजें, बस इतना ही समय लगेगा। और समझ में कोई बात तभी ठहरी रहेगी जब सत्ता आपके भीतर होगी। वह सत्ता शक्ति है। जैसे ठहरते हैं, जो चीज आपके दिमाग में ठहरनी है वो ठहर जाएगी, अन्यथा नहीं ठहरेगी। आपका चित्त कहीं और होगा। जैसे बहुत से होते हैं विद्यार्थी क्लास में पढ़ते हैं और पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक पढ़ाता रहता है, खूब पढ़ाता है। बच्चे आधों का दिमाग तो पढ़ने में रहता है, आधों का दिमाग चित्त बाहर रहता है। तो ये चित्त जब बाहर जाता है तो वो पकड़ नहीं पाते विषय को, और शिक्षक पढ़ाता रहता है। तो यहाँ पर जो चित्त की वृत्तियां जो जितनी बहिर्मुखी हो चुकी थी, ये सब संस्कार वश होते हैं। कुछ बच्चों के संस्कार ऐसे होते हैं
को एकाग्र चित्त होकर के शिक्षक की बातों का अध्ययन करते हैं, उनको समझते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बैठे तो क्लास में रहते हैं और शिक्षक पढ़ाता भी रहता है, परंतु वो पकड़ते नहीं विषय को जो शिक्षक पर, उनका दिमाग कहीं और रहता है।